कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी में क्रिसमस के टाइम से, जहां हमें ब्लूमिंगडेल्स नाम का एक शॉपिंग मॉल दिखाया जाता है। शॉपिंग के दौरान जोनाथन की मुलाकात एक खूबसूरत लेडी से होती है। दोनों हैंगर में लगे ब्लैक ग्लव्स को चूज करते हैं। तभी जोनाथन उस लेडी की ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है और वो उस ग्लव्स को छोड़ देता है। तभी वहां एक और आदमी आकर उन ग्लव्स को लेने लगता है, तो जोनाथन उसे समझाकर उस लेडी को ग्लव्स दिला देता है। इससे वो बहुत खुश होती है और जोनाथन को सेरेंडिपिटी नाम के एक जगह पर ट्रीट देती है। जोनाथन उससे पूछता है कि वो यहीं उसे क्यों लेकर आई, तो लेडी बताती है कि उसे इस जगह का नाम बहुत पसंद है, क्योंकि हम सब का नसीब कहीं ना कहीं लाइफ के डिसीजन में लेने में हमारी हेल्प करता है। और फिर जोनाथन उससे कहता है कि उसे किस्मत नाम की चीज पर कोई भरोसा नहीं है, उसे अपने डिसीजंस खुद लेना ज्यादा पसंद है। दोनों रेस्टोरेंट से निकलते हैं। जोनाथन उस लेडी से कहता है कि मुझे आप पर क्रश है, तो वो लेडी ब्लश करती है और फिर वो लेडी कैब में जाते जाते उसके गाल पे किस करती है। जोनाथन उससे उसका नाम पूछता है, बट वो नहीं बताती और वो कहती है कि अगर हमारी किस्मत हुई तो हम फिर मिलेंगे। उसके जाते जाते जोनाथन उसे अपना नाम बताता है और फिर वो चली जाती है। जब भी जोनाथन को याद आता है कि वो अपना स्कार्फ भूल गया है, तो वो रेस्टोरेंट में वापस जाता है। फिर वो देखता है कि वो सुंदर लेडी भी रेस्टोरेंट में वापस आई है, क्योंकि वो अपना पर्स भूल गई थी। और वो उसे स्कार्फ देखकर वो दोनों उसके बाद आइस स्केटिंग के लिए जाते हैं। जोनाथन पूछता है कि तुम इंग्लैंड को मिस नहीं करती, तो वो बताती है कि मैं इंग्लैंड को सिर्फ अपनी मॉम के लिए मिस करती हूँ, और वो उससे उसकी फेवरेट मूवी पूछती है। तो जोनाथन बताता है कूल हैंड ल्यूक। तो फिर उस लेडी ने उस मूवी को नहीं देखा होता। उसके बाद वो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ही रही होती है कि तभी वो गिर जाती है और उसकी एल्बो पे चोट लग जाती है। जोनाथन उसकी एल्बो पे पट्टी करता है और उससे बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। तभी वो एक पेपर पर अपना नाम और नंबर लिखकर उसे दे रही होती है कि वहां से एक ट्रक गुजरता है और वो पेपर उड़ के नीचे बहुत सारे पेपर्स के साथ मिक्स हो जाता है, जिससे जोनाथन निराश हो जाता है। जोनाथन निराश होकर कहता है कि ये एक मिस्टेक थी, तुम मुझे अपना नाम और नंबर दोबारा दे दो। तो वो दोबारा देने से मना कर देती है। वो कहती है कि शायद ये हमारी किस्मत में ही नहीं है, या हमारी किस्मत हमें इशारा कर रही है कि हमें अब दूर हो जाना चाहिए। फिर जोनाथन जब जिद कर रहा होता है तो उसे एक आइडिया सूझता है। वो जोनाथन को $5 का नोट देती है और उसे उसका नाम और नंबर लिखने को कहती है। जब जोनाथन अपना नाम और नंबर उस पर लिख देता है, तो वो पास वाली शॉप पे जाकर उन्हीं पैसों से कैंडीज खरीद लेती है और कहती है कि अगर हमारी किस्मत में लिखा हुआ तो ये $5 मुझे दोबारा मिल जाएंगे। और जब वो वहां से जाने लगती है तो जोनाथन कहता है कि ये तो गलत बात है, मुझे भी तो कुछ इशारे मिलने चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं एक बुक पर अपना नाम और नंबर लिख के एक बुक स्टोर पे बेच दूंगी। अगर तुम मुझसे कांटेक्ट कर पाए तो मतलब हमारी किस्मत में मिलना जरूर लिखा था। जोनाथन कहता है कि इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस लड़की को एक और आइडिया सूझता है। वो लोग पास के रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर वो उसे कहती है वो अलग अलग लिफ्ट में जाके रैंडम फ्लोर का बटन दबाएंगे, और अगर उनकी किस्मत में लिखा होगा तो वो दोनों वापस दोबारा मिलेंगे। इसके बाद वो दोनों अलग अलग लिफ्ट में जाते हैं। जोनाथन का पूरा ध्यान उसी लेडी पे था। वो लेडी लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले बताती है कि मेरा नाम सारा है, और वो अपने शॉपिंग बैग को जोनाथन की तरफ फेंकती है। उसके बाद वो दोनों 23 फ्लोर का बटन दबाते हैं और वो लेडी आराम से 23 फ्लोर तक जाने लगती है। जोनाथन की लिफ्ट में एक शरारती बच्चा आ जाता है और वो हर फ्लोर के बटन को प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से जोनाथन की लिफ्ट हर फ्लोर पर खड़ी होकर खुल रही होती है। उसके बाद उसकी लिफ्ट बीच में रुक भी जाती है, जिसकी वजह से जोनाथन को पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। वो हर फ्लोर पर देख रहा था कि कहीं वो लेडी उतर तो नहीं गई। उसके बाद जब जोनाथन उस फ्लोर पे पहुंचता है, तब तक वो लेडी उसका बहुत देर वेट कर वापस ग्राउंड फ्लोर की तरफ निकल चुकी होती है। जैसे ही उस लेडी की लिफ्ट बंद होती है, जोनाथन की लिफ्ट खुलती है और वो उस फ्लोर पे आता है। नीचे लोगों की भीड़ में वो कहीं गायब हो जाती है। जोनाथन सारा को भीड़ में पागलों की तरह ढूंढता है, पर उसे वो नहीं मिलती और जोनाथन निराश होकर वापस चला जाता है। कुछ साल बाद का हमें सीन दिखाते हैं, जहां हम देखते हैं कि जोनाथन का दोस्त टीम उसकी सबके सामने तारीफ कर रहा होता है। वो उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। हमें
पता चलता है कि जोनाथन अब हैली से इंगेज्ड है और कुछ ही दिनों में उनकी शादी होने वाली है। पार्टी खत्म होने के बाद हैली के पेरेंट्स जोनाथन को उसके साथ रुकने के लिए कहते हैं, बट वो घर चला जाता है। हैली और उसके पेरेंट्स उसी रेस्टोरेंट में रुके थे जहाँ कुछ साल पहले सारा और जोनाथन आए थे। अब जब जोनाथन घर जा रहा होता है, उस वक्त उसे एक बुक सेलर के पास वैसी ही बुक दिखती है जैसी कभी सारा के पास थी। तो वो उस बुक को उठाकर उसका बैक और फ्रंट पेज चेक करने लगता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। वो घर चला जाता है। सारा सैन फ्रांसिस्को में एक काउंसलर है जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। सारा का बॉयफ्रेंड लार्स उसे प्रपोज करता है। अब उसके भी शादी के प्लान्स हैं। न्यूयॉर्क सिटी में जोनाथन एक टेलीविजन प्रोड्यूसर है। वो जब गोल्फ कोर्स में बैठा था तब वहाँ उसे एक मोटी औरत मिलती है जिसका नाम होता है सारा। फिर हेयर कट करवाने के लिए वो सैलून जाता है और वहाँ पर भी उसे एक फीमेल हेयर ड्रेसर मिलती है जिसका नाम होता है सारा। ये सुन के वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वो जब टैक्सी में बैठा था तो बाहर एक लड़का साइकिल पे गाने गा रहा होता है और उस गाने में नाम आता है सारा। ये सुनते ही जोनाथन ड्राइवर को न्यूयॉर्क टाइम्स की बिल्डिंग पर ले जाने के लिए बोलता है। जोनाथन अपने दोस्त डीन के पास जाता है और उसे सब बताता है कि सुबह से उसे सारा नाम सुनाई दे रहा है। उसका दोस्त उसे बोलता है कि तुम्हारी शादी होने वाली है 3 दिन में और तुम एक दूसरी लड़की के बारे में सोच रहे हो। जोनाथन कहता है कि पूरी दुनिया मुझे उससे मिलवाना चाहती है। वो कहता है कि अब हम न्यूयॉर्क सिटी में सारे बुक स्टोर पे जाके बुक्स को ढूंढेंगे। इससे पहले भी उसने बुक स्टोर जाके बुक में सारा का नंबर ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी उसे कुछ नहीं मिला था। आज भी पूरा दिन ढूंढने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद निराश होकर वो घर वापस आ जाता है। वहाँ हैली उसे अपने हनीमून के प्लान्स के बारे में बताती है और वहीं बिखरे कपड़ों के बीच में जोनाथन को सारा का पुराना बैग मिलता है जिसमें उसके ब्लैक ग्लव्स रखे थे और उसमें एक बिल भी था जो ग्लव्स का ही था। सारा से रिलेटेड डिटेल्स के लिए वो ब्लूमिंगडेल्स मॉल में दोबारा जाता है। वहाँ काउंटर पे सेल्समैन से बिल में प्रिंट अकाउंट नंबर के थ्रू इंफॉर्मेशन मांगता है, तो सेल्समैन उसे वीकली सेल्स पूरी करने के लिए हेल्प करने के लिए कहता है। जोनाथन वहां से शॉपिंग करता है बट उसे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती क्योंकि सारा का वो अकाउंट डेड हो चुका था। सेल्समैन जोनाथन को कहता है कि क्वींस जाओ और वहां पर तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, क्योंकि सारा ने अपने न्यू क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई तो किया होगा, तो शायद उसका एड्रेस तुम्हें वहां मिल जाए। जोनाथन निराश होकर फिर से घर आ जाता है। दूसरी तरफ सारा जब पार्टी से वापस लौटती है तो उसे कूल हैंड ल्यूक मूवी का पोस्टर दिखता है जिससे उसे जोनाथन की वापस याद आती है। वो अपनी फ्रेंड ईव को इस बारे में बताती है और वो खुद अपने काम से दुखी थी। ईव सारा की बात सुनती है और वो सारा को समझाती है कि तुम्हें अब जोनाथन के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें उस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सारा को अपनी किस्मत पर पूरा यकीन था और वो इसे एक और चांस देना चाहती थी। फिर वो लार्स से बात करती है और कहती है कि मेरे पास बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मुझे हैवी वेट की तरह लग रही है, मैं खुश नहीं रह पा रही। सारा कहती है कि मुझे शादी से पहले कहीं घूमने जाना है। लार्स एक बहुत अच्छा इंसान था, वो सारा के इस डिसीजन पे एग्री करता है। अगले दिन ईव का बर्थडे होता है तो वो उसे न्यूयॉर्क की ट्रिप ऑफर करती है। ईव सोचती है कि सारा ने उसके लिए न्यूयॉर्क की टिकट्स गिफ्ट की है। इसके बाद दोनों न्यूयॉर्क जाते हैं। इसके बाद न्यूयॉर्क में जोनाथन, डेल और वो सेल्समैन सारा की एप्लीकेशन ढूंढ रहे होते हैं और बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें वो मिल भी जाती है, बट डीन और सेल्समैन के खींचने की वजह से वो पेपर फट जाता है और अब उन्हें एड्रेस क्लियर नहीं दिख रहा होता। डीन बोलता है ये पेपर 7 साल पुराना है। सेल्समैन कहता है कि फिर तो तुम लोगों को बिडिंग लेसिंग ऑफिस में जाना चाहिए जहाँ तुम्हें पक्का पता चल जाएगा कि 7 साल पहले वहाँ कौन रहता था। सारा और ईव एक साथ न्यूयॉर्क पहुंच जाती है। टैक्सी वाला जब उनसे डेस्टिनेशन के बारे में पूछता है तो सारा कहती है कि जहां आपका मन हो आप मुझे वहां ले चले। ईव समझ जाती है कि सारा यहाँ पर उस मिस्ट्री गाय को ढूंढने आई है। ईव टैक्सी से उतरकर वापस एयरपोर्ट जाने लगती है तो वो उसे रोक के समझाती है कि वो उसे बस एक चांस और देना चाहती है। वो उस मिस्ट्री गाय जोनाथन से मिली थी तो उसे बहुत अजीब सी फीलिंग हुई थी। वो अपने आप को एक मौका दे रही है तो ईव उसे गिव अप करने के लिए कहती है, लेकिन सारा गिव अप करने से मना कर देती है। ईव एज अ बेस्ट फ्रेंड उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और दोनों
दोनों वापस टैक्सी में बैठ जाती है। ईव और सारा उसी रेस्टोरेंट में रुकती हैं जहाँ पर हैली और उसका परिवार रुके हुए थे। वहां से निकलते वक्त ईव को चेंज में वही $5 का नोट मिलता है जिसपे जोनाथन की कांटेक्ट डिटेल्स थी। फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। जोनाथन और डीन वहां आते हैं और उन्हें वहां पर कोई भी रूममेट सर्विस नहीं मिलती। जोनाथन निराश होकर अपनी वेडिंग रिहर्सल के लिए चला जाता है। वहां रेस्टोरेंट में ईव भी हैली से मिलती है। वो दोनों पुराने दोस्त थे, तो हैली ईव को अपनी वेडिंग रिहर्सल में इनवाइट करती है और सारा वापस रूम के लिए निकल जाती है। वहीं कॉरिडोर में उसे लार्स मिलता है। लार्स उसे कहता है कि मैंने तुम पे ध्यान नहीं दिया, मेरा सारा फोकस मेरे काम पे था, मुझे इसके लिए माफ कर दो। सारा उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। इसके बाद ईव वेडिंग रिहर्सल करती है और जोनाथन और हैली उसे अपनी शादी में इनवाइट करते हैं। वेडिंग रिहर्सल खत्म होने के बाद हैली अपसेट होकर कहती है कि जोनाथन तुम आजकल कहीं खोए खोए रहते हो, तुम्हारा फोकस हमारी शादी में तो नहीं है। अगर तुम्हें किसी बात की टेंशन है तो उससे बाहर आओ। फिर जोनाथन अपने पास्ट के कुछ दिनों के बिहेवियर के लिए हैली से माफी मांगता है। इसके बाद हैली जोनाथन को एक गिफ्ट देती है जो कि था एक बुक। उसमें उसी सारा का नाम और कांटेक्ट था। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और बिना कोई रिएक्शन दिए सीधा टैक्सी में डीन के पास आता है। डीन टैक्सी में उस बुक को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो टैक्सी में ही उसके कांटेक्ट नंबर से उसका एड्रेस ढूंढ निकालता है। न्यूयॉर्क में सारा लार्स के साथ घूम रही होती है। तब वो वही आइस रिंग में पहुंचती है जहां कुछ साल पहले जोनाथन के साथ वो आई थी। वो उसी बेंच पर बैठती है और वहां पर वो अपनी जैकेट को भूल जाती है। जोनाथन डीन के साथ सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट में था। वो बताता है कि उसका कोर्टनी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। डीन अपसेट था बट वो अपने दोस्त के लिए बहुत खुश था। जब वो सारा के घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सारा किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बना रही थी, लेकिन ये सारा नहीं, उसकी बहन कैरोलिन थी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो वापस न्यूयॉर्क चले जाते हैं। अगले दिन सारा सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट में आ रही थी। तभी वो देखती है कि उसके पास ईव का वॉलेट आ गया था। वो ईव को वापस लौटाने जा ही रही होती है तब उसे दिखता है कि उसके अंदर $5 का वही नोट था जिसमें जोनाथन की डिटेल्स थी। वो वापस फ्लाइट से उतरती है और वहां जोनाथन की कांटेक्ट डिटेल से उसका एड्रेस ढूंढ के उसके घर पहुंच जाती है। जोनाथन का नेबर बताता है कि आज जोनाथन की शादी है। वो भागकर वेडिंग डेस्टिनेशन पे पहुंचती है तो वहां उसे एक बंदा चेयर फोल्ड करते हुए मिलता है। वो उससे पूछती है कि यहाँ तो आज एक शादी थी, तो वो बंदा बताता है कि शादी तो खत्म हो गई। ईव एकदम से रिएक्ट करती है और वो कहती है कि इतने जल्दी, तो वो बंदा बताता है कि असल में शादी कैंसिल हो गई और वो शादी हुई ही नहीं, तो इसका मतलब कि शादी खत्म हो चुकी है। तो ईव एकदम से खुश हो जाती है और उसे अपनी डेस्टिनी पे पूरा भरोसा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोनाथन डेन के साथ अपने एक पार्क में घूम रहा होता है। वो बताता है कि वो हैली से कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। उसकी सोल इस शादी के लिए कभी रेडी ही नहीं थी, इसलिए उसने शादी के लिए मना कर दिया। डीन कहता है कि मैंने तुमसे सीखा है कि अगर तुम किसी के बारे में सपने देखते हो तो तुम उसे अचीव भी कर सकते हो। जोनाथन डीन से कहता है क्या मैंने जो किया वो सही था? तो डीन कुछ नहीं बोलता, बस उसे एक लेटर देता है जिसमें उसने जोनाथन के लिए कुछ लिखा था और कोर्टनी को फ्लावर्स लेके मनाने चला जाता है। जोनाथन चलते चलते लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि जोनाथन, एक ESPN टेलीविजन प्रोड्यूसर, अपनी सोलमेट और फियोन्से को खोने की वजह से कल रात ही मर गया। जोनाथन 35 साल का है। मैंने उसे बदलते देखा है। जिस तरह की स्टेबल लाइफ वो डिजर्व करता था वो उसे मिली नहीं। वो उसे लेकर आइस रिंग के बीचों बीच बैठ जाता है, अपनी पॉकेट से ब्लैक ग्लव निकालता है और जैकेट का पिलो बनाकर वहीं लेट जाता है। स्नोफॉल शुरू हो जाती है और वो वहीं उसके मजे ले रहा होता है। तभी थोड़ी दूर से उसके ऊपर ब्लैक ग्लव आकर उसकी चेस्ट पे गिर जाता है। वो उठता है तो उसे कुछ दूरी पर सारा नजर आती है। उसकी आंखों में नमी थी और दोनों को फाइनली डेस्टिनी ने मिला ही दिया था। दोनों पहली बार एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं और एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। फाइनल सीन में हमें सारा और जोनाथन को ब्लूमिंगडेल्स में मजे करते हुए दिखाया गया है। वो अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी समय वहां पर वो सेल्समैन आता है। जोनाथन सारा को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है। जोनाथन बहुत खुश है क्योंकि अब वो सारा के साथ उसी जगह पर है जहां पर उसे सारा पहली बार मिली थी।